हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में फिर से हम फिटर फुल थ्योरी कोर्स जो करा रहे हैं उसको उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ गए हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स की तरफ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले की लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सभी वीडियो का। पिछला जो लेक्चर था वो मेजरमेंट टूल्स से था, यानी कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, विभिन्न तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी टूल्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। लेकिन इस लेक्चर में हमारी जो टॉपिक है मार्किंग एंड मार्किंग टूल से है। मार्किंग किसे कहते हैं, मार्किंग टूल्स कौन कौन से हैं, उसका क्या उपयोग है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता, वो सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आपका इसरो का पेपर है, डीआरडीओ का पेपर है, सीआईटीएस का पेपर है, या यूपी आर्विनल, यूपीपीसीएल या डीआरडीओ या आपका डीएमआरसी, एलएमआरसी, कोई भी मेट्रो की हो गया या एमसीएल, एनपीसीआई, कोई भी वैकेंसी है ना, इससे बाहर की टॉपिक आपको पूछेगा नहीं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी टॉपिक में ऐसा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो नहीं छोड़ूंगा, सभी के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कौन कौन इस वीडियो में कौन कौन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मार्किंग मीडिया, यानी कि मार्किंग मीडिया क्या है, इसका उपयोग क्या है, और साथ में टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया, यानी कि कौन कौन से मार्किंग मीडिया है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मार्किंग टूल्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसका उपयोग क्या है, कौन कौन से मार्किंग टूल्स है, जैसे कि स्क्राइबर का प्रयोग क्या है, स्क्रैपर का प्रयोग क्या है, फिर उसके बाद डिवाइडर का प्रयोग क्या है, उसके बाद पंच क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, और ट्रेमल क्या है, वी ब्लॉक क्या है, सरफेस प्लेट क्या है। ठीक है, सरफेस प्लेट हो गया। उसके बाद मार्किंग टेबल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिवाइडर ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद वर्नियर कैलिपर की अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इन्हीं को बताने में, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बने हैं वो भी हम कवर करवाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप लोगों को देना है वो है मार्किंग मीडिया। ठीक है, पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, मार्किंग मीडिया। यहाँ पे हम नोट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मार्किंग मीडिया के बारे में देखेंगे कि मार्किंग मीडिया क्या है। ठीक है, कोई भी जॉब है मार्किंग मीडिया, हम इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिएगा। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मार्किंग मीडिया क्या है। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे मार्किंग मीडिया एक ऐसा पदार्थ है जो कि जॉब को, किसी भी जॉब को हम लोग बनाते हैं उससे पहले उस पर जो लेप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी जॉब ले लिया, मान लीजिए कि ये मेरा जॉब है, ठीक है, और इसकी मार्किंग करना है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ निशान लेप लगाएंगे पहले। उस लेप को हम लोग क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कि किसी भी जॉब को कहाँ से कितना कटिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक जॉब ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं कोई जॉब बना दिया, ठीक है, और इसमें बीच में से हमें यहाँ से काट के ये पार्ट निकालना है या बीच में वृत्त बनाना है। तो हमें इसी चीज को तैयार करने के लिए हम उसको मार्किंग करते हैं, और जिस लेप को इसके ऊपर लगाकर चिन्ह बनाते हैं उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं। अगर एक लाइन में आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे उसको लिख लीजिए। अगर एक लाइन में आपको लिखना होगा तो मार्किंग मीडिया के बारे में लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको समझ में आ गया होगा। जॉब जो बना रहे हैं, जॉब के ऊपर चिन्ह लगाने के लिए जो लेप या घोल होता है, जो लेप या घोल होता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा मार्किंग मीडिया किसे कहते हैं। तो जॉब के ऊपर, जॉब किसी भी पदार्थ का हो सकता है, आपका धातु का जॉब हो सकता है, प्लास्टिक का जॉब हो सकता है, तो जॉब किसी भी मटेरियल का हो सकता है। तो जॉब के ऊपर चिन्ह लगाने के लिए जो लेप या घोल लगाते हैं उसे ही मार्किंग मीडिया कहते हैं। अब ये आपने लिख लिया, अब मिटाकर अब हम लोग अगला टॉपिक, ये मेरा कवर हो गया, मार्किंग मीडिया हम लोगों ने पढ़ लिया, मार्किंग मीडिया किसे कहते हैं। अब अगला टॉपिक जो आता है वो है टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। ठीक है,
नोट करेंगे यहाँ पे। अब हेडिंग डालिएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया के प्रकार, कितने प्रकार के मार्किंग मीडिया होती हैं उनको नोट करेंगे आप लोग बारी बारी से। सबसे पहले आता है साधारण चाक। पहला आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे ए मैं लिख दे रहा हूँ या इसको एक में लिख दे रहा हूँ टाइप्स में। पहला टाइप्स मार्किंग मीडिया का जो आता है वो साधारण चाक आता है, साधारण चाक। अब देखिए साधारण चाक का उपयोग किस लिए करते हैं, तो साधारण चाक भी एक मार्किंग मीडिया है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो रफ सरफेस या इसका पूछ देता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग रफ सरफेस पे करते हैं। रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस, या कास्ट आयरन जो होता है ना, या कास्ट आयरन पे इसका उपयोग करते हैं, कास्ट आयरन पे इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है साधारण चाक का उपयोग कहाँ करते हैं, या तो रफ सरफेस ऑप्शन में दिया रहेगा या कास्ट आयरन। देखिए हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि आपको कम से कम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया है और जिससे क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, ठीक है। इधर उधर की हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। दूसरा आप लोग मार्किंग मीडिया लिखिएगा यहाँ पे ब्लू विट्रोल। दूसरा ब्लू विट्रोल, ये विट्रोल। अब ब्लू विट्रोल ये कैसे बना होता है, इसको पूछ देता है कि ब्लू विट्रोल किसका बना होता है। तो यहां पे लिखिएगा 1/4 भाग पानी होता है, ठीक है। 1/4 गैलन पानी होता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कितना ब्लू विट्रोल में कितना पानी होता है, तो 1/4 गैलन। 1 गैलन में कितना होता है ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो हम आगे बताएंगे 1 गैलन में कितना पानी होता है। तो सबसे पहले ब्लू विट्रोल किसका किसका बना होता है, तो 1/4 गैलन क्या होता है, पानी होता है। और 4 से 5 औंस नीला थोथा होता है, नीला थोथा, और नीला थोथा, और 4 से 5 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इनसे मिलकर क्या बनता है, ब्लू विट्रोल बनता है, ठीक है। और इसका रंग देखिए पूछ देता है कि ब्लू विट्रोल का रंग कैसा होता है, तो आप लोग रंग लिखेंगे यहाँ पे, रंग ब्लू विट्रोल का रंग तांबे जैसा होता है, तांबे के रंग जैसा होता है। देखिए तो ये हो गया ब्लू विट्रोल का किससे बना होता है, तो 1/4 गैलन पानी, 4 से 5 औंस नीला तोता, 4 से 5 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी पूछा है कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है ना, गैलन किसका मात्रक है, लीटर का, और 1 औंस में कितना होता है, तो वो आप लोग नोट करेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 गैलन में आप लोग नोट करिएगा यहाँ पे 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, ठीक है। 3.785 लीटर, ठीक है। और 1 औंस में लिखिएगा 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 1 औंस में कितना ग्राम, तो 28.35 ग्राम। 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785। इससे क्वेश्चन बनाए। 2 हमने टाइप्स पढ़ लिया। तीसरा टाइप्स आप लोग लिखेंगे ले आउट डाई, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले लीजिएगा। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, तीसरा ले आउट, ठीक है, ले आउट डाई। तीसरा यहाँ पे ये टाइप्स मार्किंग मीडिया का है, ले आउट डाई। ये भी एक प्रकार का मार्किंग मीडिया है, DYE, ठीक है, DYE डाई, ठीक है। ये भी एक प्रकार का लेआउट डाई भी एक प्रकार का मार्किंग मीडिया है। इसका उपयोग हम लोग धातु की सतह पे ब्रश की सहायता से लगाते हैं। तो लिखिएगा लेआउट डाई का उपयोग कहाँ करते हैं, धातु की जाब पर, धातु के जाब
पर ब्रश की सहायता से करते हैं, ब्रश की सहायता से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मार्केट में स्याही की तरह मिलता है ना, अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे लेआउट डाई तो ये स्याही की तरह मिलेगा मार्केट में। करते हैं कैसा होता है, ये स्याही के जैसा होता है, और स्याही के जैसा होता है, और इसे लगाते किससे है, तो ब्रश की सहायता से लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप था। चौथा टाइप आप लोग लिखेंगे वाइट कोटिंग। चौथा वाइट कोटिंग। ठीक है, व्हाइट कोटिंग भी एक प्रकार का मार्किंग मीडिया है जिसका उपयोग, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि मार्किंग, ये व्हाइट कोटिंग किसका किसका बना होता है, तो इसमें लिखिएगा चाक पाउडर होता है, चाक का पाउडर होता है, या चूना, आप लोग जान रहे हैं ना जो व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है चूने का, चाक पाउडर बोलिए, चाक पाउडर या चूना का पाउडर। ठीक है, चाक पाउडर हो गया, प्लस इसमें पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है, प्लस एल्कोहल होता है, क्या होता है, इनसे मिलकर ये बना होता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाइट कोटिंग में कौन कौन से पदार्थ होता है, तो चाक पाउडर, पानी प्लस एल्कोहल। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि देखिए चाक पाउडर और पानी मिला देंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा, या चूना पानी मिला देंगे, चूने की जो पाउडर आती है उसको मिला देंगे तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, और जाप पे उसको हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन पूछता है व्हाइट कोटिंग में एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, तो इसको लिखेंगे एल्कोहल जो मिलाया जाता है, एल्कोहल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जो परत है ना, जो लेप लगाते हैं जल्दी सुखाने के लिए, उसको जल्दी सुखाने के लिए कि जल्दी सूख जाए, सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। एल्कोहल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पहला पॉइंट जल्दी सुखाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप जाप बना रहे हैं और इसमें लेप लगाकर अगर ये 2-3 घंटे में सूखे, तब तो आपका 2-3 घंटे वेस्ट हुआ ना, तो इसको सुखाने के लिए एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये धातु का बना हुआ पदार्थ है, इस पे पानी लगाएंगे तो जंग लग जाएगा, तो जंग को बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो दो एल्कोहल का उपयोग व्हाइट कोटिंग में चाक पाउडर, पानी और एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। एल्कोहल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, जल्दी सुखाने के लिए, जॉब के जो मार्किंग किए हैं, जो मार्किंग मीडिया इस्तेमाल किए वो जल्दी सूख जाए। और दूसरा संक्षारण से बचाने के लिए, या हम इसको जंग से बचाने के लिए लिख सकते हैं ना, जंग या संक्षारण से बचाने के लिए, जंग या संक्षारण, जंग या संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कोटिंग में एल्कोहल का इस्तेमाल। तो 4 महीने हम लोगों ने पढ़ लिया। 5वां आप लोग नोट करेंगे वार्निश एंड पेंट। नीचे दिखाई दे रहा है कि मैं ऊपर मिटा के लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 5वां जो टाइप है मार्किंग मीडिया का, 5वां टाइप यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, वार्निश या पेंट इसको बोलिए। वार्निश या पेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो जो फिनिश जॉब है ना, पहला तो इसका उपयोग हम लोग स्टील, पूछता है कि वार्निश या पेंट मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो स्टील कैसा होता है, एकदम चिकना होता है, सरफेस फिनिश होता है। तो स्टील में या फिनिश जो जॉब है ना, फिनिश किया हुआ जॉब, फिनिश जॉब पे हम लोग वार्निश या पेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नोट हो गया, हम लोग टाइप ऑफ मार्किंग मीडिया हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये भी हम लोग पढ़ लिए, चलिए इसको हम लोग लगा देते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, वो है मार्किंग टूल्स, जैसे कि स्क्रैपर, डिवाइडर, पंच, ट्रेमल, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट और आपका वो मार्किंग टेबल, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए उनको हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया का। चलिए सबसे पहले देखिए मार्किंग टूल होता क्या है। तो देखिए हम जब भी जॉब है, इस पर हम लोग तो मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल कर देंगे चिन्ह लगाने के लिए, लेकिन इस पे जो चिन्ह लगाएंगे या इसकी जो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि इस पे जो भी क्रिया करेंगे, वो किसी न किसी टूल के माध्यम से करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं मार्किंग टूल। ठीक है, और मार्किंग टूल
विभिन्न तरह के हो सकते हैं, जैसे कि स्क्राइबर, स्क्रैपर, डिवाइडर, पंच, ट्रेमल। तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, सबसे पहला हेडिंग, ठीक है, स्क्राइबर का डालिएगा, स्क्राइबर। चलिए, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना कि स्क्राइबर किस मटेरियल का बनाता है। तो देखिए, चाहे जैसा भी मटेरियल, मार्किंग टूल्स याद रखिएगा, स्क्राइबर हो गया, स्क्रैपर हो गया, डिवाइडर हो गया, पंच हो गया, ट्रेमल हो गया, वी ब्लॉक हो गया, सरफेस प्लेट हो गया, ये सभी पूछता है किसका बना होता है। ठीक है, तो जितने भी इसका टूल्स है वो किसका बना होता है, वो आप लोग HCS से याद रखिएगा। मार्किंग टूल्स जो होता है ये HCS यानी कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे कोई भी इसमें हो, चाहे स्क्राइबर, तो ये किसका बना होगा, हाई कार्बन स्टील, HCS, ठीक है, इसका बना होगा। ठीक है, स्क्राइबर, इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खरोचनी। क्या बोलते हैं, खरोचनी, खरोचनी। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खरोचनी बोलते हैं। इसका फिगर सबसे पहले देखेंगे, फिगर कैसे बनता है इसका। तो देखिए, विभिन्न तरह के स्क्रैपर होते हैं, स्क्राइबर होते हैं। पहला मैंने यहाँ पे जो स्क्राइबर बना रहा हूँ ना, ये स्क्राइबर जो है ये स्ट्रेट स्क्राइबर है। क्या है, स्ट्रेट स्क्राइबर। पूछा है कितने तरह के होते हैं स्क्राइबर। और देखिए, इससे जो स्क्राइबर से क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये जो टिप है इसको क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। यानी इसका पॉइंट जो सामने ये नुकीला पार्ट निकला हुआ है, इसका एंगल पूछ लेता है। तो इसका एंगल याद रखिएगा, इसका जो एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खरोचनी के जो टिप होता है वो कितने कोण पे मुड़ा होता है। तो 12 से 15 डिग्री ये क्वेश्चन पूछा है। अब स्क्राइबर कितने प्रकार का, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, ये मैंने 3 तरह के स्क्राइबर होते हैं। पहला लिखिएगा स्ट्रेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर। दूसरा जो होता है बेंट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर। और तीसरा जो होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर। इन सभी को मैं बारी बारी से बता रहा हूं। सबसे पहले आपने देखिए पूछ लेगा कि स्क्राइबर किस मटेरियल का बना है, तो आप लोग चाहे कोई भी मार्किंग टूल हो, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका, हाई कार्बन स्टील का, HCS याद रखिएगा। ठीक है, सभी तरह की मार्किंग टूल्स किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। अब स्ट्रेट स्क्राइबर में क्या होता है, ये जो सीधा बना हुआ है ना, ये कहीं मुड़ा नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए कि जॉब है और ये स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर है, ये जॉब है। अगर हम लोग स्क्राइबर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो स्क्राइबर का उपयोग लिखिएगा किसी भी जॉब पर चिन्ह बनाने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। हम स्क्राइबर के द्वारा चिन्ह खींच सकते हैं ना। तो पहला हो गया इसका उपयोग। ठीक है, तो देखिए जो जाप होता है ना, जाप पे कहाँ गया जी मिटाने वाला, देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कभी कभी पूछता है ना स्क्राइबर का जो जाब के साथ एंगल होता है वो कितना एंगल होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये स्क्राइबर है, ये जाब है, इस पे एंगल अगर हम इसको क्या करेंगे, स्क्राइबर की सहायता यानी कि खरोचनी की सहायता से इस पे निशान बढ़ाएंगे, तो इसका जो एंगल होगा जाब के साथ, ये कितना एंगल होगा, तो 30 से 35 डिग्री याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्ट्रेट देख लिया आपने, स्ट्रेट स्क्राइबर। दूसरा जो होता है बेंट स्क्राइबर होता है। कुछ इस प्रकार थोड़ा सा बेंट होता है एक जगह से, और यहाँ से कुछ इस प्रकार बना होता है ये बेंट स्क्राइबर, और यहाँ नुकीला पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे पकड़ने ग्रिप बनाने के लिए यहाँ पे नर्लिंग की होती है। तो ये है बेंट स्क्राइबर ना। थोड़ा सा ये कहाँ क्या होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, और एक स्ट्रेट होता है। तो ये बेंट स्क्राइबर हो गया। एडजस्टेबल स्क्राइबर में क्या होता है, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर में। तो आप लोगों को ये पता चला। दूसरा आप लोग डालेंगे, दूसरा हेडिंग डालिएगा स्क्राइबर के बाद। देखिए सबसे पहले स्क्राइबर की साइज पूछता है, एग्जाम में साइज पूछता है। तो इसकी साइज कितना होता है, स्क्राइबर की विभिन्न तरह की साइज होती है मार्केट में। इस साइज आपसे एग्जाम में पूछता है, तो साइज लिखिएगा। स्क्राइबर की साइज 150 mm से
150 mm से 300 mm तक होता है स्क्राइबर की साइज। ठीक है, स्क्राइबर की साइज क्या होता है 150 mm से लेकर कितना 300 mm तक। अब अगला टॉपिक डालिएगा, स्क्राइबर के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिएगा स्क्रैपर आता है। ठीक है, स्क्रैपर आप लोग लिखिएगा। स्क्राइबर और स्क्रैपर में कंफ्यूज मत होइएगा। स्क्राइबर मतलब खरोचनी, ठीक है, खुरचेगा। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग, स्क्राइबर हो गया, अब स्क्रैपर हेडिंग डालिएगा। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अब ये हेडिंग डालिएगा स्क्रैपर। स्क्रैपर जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है ये स्क्रैपर है, यानी कि इसे खुरचनी बोलते हैं। खुरुचनी, हिंदी में खुरुचनी बोलते हैं। और वो स्क्राइबर था खरोचनी, खुरुचनी, दोनों में माइनर अंतर है और समझ में भी नहीं आएगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से ही समझेंगे इसको। चलिए, स्क्रैपर खुरुचनी ये क्या करता है, जाप जब हम लोग बनाते हैं ना जाप को, तो इस पे वेस्ट मटेरियल रह जाता है। उस वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, खुरुचनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला हेडिंग डालिएगा स्क्रैपर। स्क्रैपर भी किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। सभी तरह की मार्किंग टूल किसका बना होता है, तो वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आपने स्क्रैपर देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिवाइडर। ठीक है, स्क्राइबर हो गया, स्क्रैपर हो गया। अब हेडिंग डालिएगा डिवाइडर का। यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए डिवाइडर। डिवाइडर इसको आप लोग कभी कभी डिवाइडर, ठीक है, आपको एग्जाम में अगर हिंदी मीडियम से देंगे तो इसको भाजक भी कहते हैं। डिवाइडर को क्या बोलते हैं, भाजक भी आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले एग्जाम में इसका उपयोग पूछता है कि इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग लिखेंगे। उपयोग, डिवाइडर का उपयोग यानी कि इसका उपयोग रेखा या वक्राकार लाइन को, वक्राकार रेखा को समान भागों में बांटने के लिए करते हैं। ठीक है, डिवाइडर पहले देख लीजिए। इसका फिगर मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। एक छोटा सा आप लोग भी चाहें तो फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार आप लोगों का डिवाइडर होता है। कुछ इस प्रकार डिवाइडर होता है। अब देखिए, डिवाइडर का सबसे उपयोग पूछ लेता है कि वक्राकार या सीधी रेखा को समान भागों में विभाजित करने के लिए। जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचा, इसको समान भागों में ये क्या करेगा, विभाजित कर देगा। या मैंने लिखा है एक वक्राकार रेखा। वक्राकार रेखा कैसे हो सकता है, वक्राकार, ये वक्राकार है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला, ये वक्राकार रेखा है। इसको समान भागों में विभाजित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डिवाइडर का। डिवाइडर होता है ऐसे, ठीक है, दो न्यूक्लियर पार्ट होते हैं। डिवाइडर भी किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का। सब मटेरियल किसका, हाई कार्बन स्टील का। अब विभाजित कैसे करता है, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडर को ले लिया और कोई भी नाप हम लोग स्टील रूल की सहायता से ले लेंगे और यहाँ से काटते चलेंगे। जैसे ये डिवाइडर है तो यहाँ ले लिया और इसको काटते चलेंगे, काटते चलेंगे, काटते चलेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे, फिर एक काटेंगे, तो ऐसे समान भागों में ये क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ऐसे ही वक्राकार रेखा पे मान लीजिए कि मैंने इतना बड़ा ले लिया, अब यहाँ से मैं नापा, ये काट दिया, फिर मैं यहाँ पे रखूंगा, फिर ये मैंने काट दिया, फिर यहाँ से, तो ये क्या करता है, समान भागों में विभाजित करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडर का। डिवाइडर का और क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, जो डिवाइडर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है साइज से। ठीक है, उपयोग हो गया, साइज हो गया। साइज इसका क्या होता है, तो साइज लिखिएगा, इसकी जो साइज होती है डिवाइडर की, वो 150 mm से लेकर, ठीक है, 150 mm से लेकर 300 mm तक, इसकी 300 mm तक क्या होता है, इस डिवाइडर की लंबाई होती है, साइज होती है। और साइज कैसे नापते हैं, तो जो इसकी टिप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, यानी कि जो ये
यहाँ पे पाइवोट किया होता है उसके लंबाई तक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो होती है इसी की साइज कहलाती है। तो साइज पूछ देता है, साइज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जहाँ पे पाइवोट होता है वहाँ से लेकर उसके टिप की लंबाई तक की, इसी को क्या कहते हैं, डिवाइडर की साइज कहते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, इसका जो टिप है ये नुकीला वाला पार्ट, यहाँ से नुकीला वाला पार्ट की साइज पूछता है, यानी कि टिप साइज। तो टिप की साइज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 20 mm से लेकर, यानी कि 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर होगा, 20 से 30 mm तक। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ये याद रखिएगा। अब आपने डिवाइडर पढ़ लिया, डिवाइडर के बाद हम लोग पंच को पढ़ेंगे। चलिए पंच हेडिंग डालिए हम। पंच से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पंच विभिन्न तरह के होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पंच के बारे में। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा अब पंच। सबसे पहले पंच किसका बना होता है, तो ये भी मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल किसका बना होगा, हाई कार्बन स्टील का बना होगा। तो ये हो गया। अब पंच हम कुछ यहाँ पे फिगर बनाते हैं, उस पंच को आप लोग भी बनाएंगे, क्योंकि फिगर अगर आप एक बार बना लेते हैं ना तो वो चीज़ें आपका याद हो जाता है। तो मैं कुछ यहाँ पे पंच का फिगर बना रहा हूँ, ये पंच आप लोग भी बनाएंगे, क्योंकि पंच का फिगर बनाने के बाद आपको याद हो जाएगा वो चीज़ें। यहाँ पे नर्लिंग किया गया होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग पंच को पकड़ सकें। ये है पंच, ठीक है। अब ये पंच हो गया। विभिन्न तरह के पंच होते हैं, इसकी कोण यहाँ पे होता है, ये टिप की कोण होता है यहाँ पे, जो कि 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। अब अलग अलग 30 डिग्री होगा तो अलग पंच का नाम हो जाएगा, 60 डिग्री होगा तो अलग पंच हो जाएगा, 90 डिग्री होगा तो अलग पंच हो जाएगा। तो पंच का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पंच जैसे ये जॉब है, इस पर हम लोग हल्की हल्की चोट देकर इस पे पक्का चिन्ह बनाने के लिए, पक्का चिन्ह मतलब उस पे चिन्ह रह जाएगा, ठीक है, जल्दी वो जाएगा नहीं, तो उस चिन्ह को बनाने के लिए हम लोग पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लीजिएगा पंच का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग जाब पर पक्का चिन्ह बनाने के लिए, पक्का चिन्ह बनाने के लिए करते हैं, बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पक्का चिन्ह बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पंच का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब भी मैंने बताया ना कि पंच कई प्रकार के होते हैं, कोण के हिसाब से पंच कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला आप लोग लिखेंगे, देखिए कोण के हिसाब से पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिक पंच, प्रिक पंच, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे प्रिक पंच होता क्या है। तो प्रिक पंच की जो यहाँ पे कोण होता है ना, जो हमने 30 से 90 डिग्री लिखा है, तो प्रिक पंच की जो टिप का कोण है, टिप एंगल कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रिक पंच का टिप का कोण कितना होता है, तो ये लिखिएगा 30 डिग्री होता है। यदि 30 डिग्री है तो ये कौन सा पंच होगा, कौन सा पंच होगा, ये प्रिक पंच होगा। अब प्रिक पंच का उपयोग लिख लीजिएगा, यूज इसका कहाँ पे होता है, प्रिक पंच का यूज गर्म वस्तुओं में, गर्म वस्तुओं को मार्किंग करने के लिए, गर्म जाब पर लिखिएगा। वस्तु में कुछ भी हो सकता है, जाब भी लिखिए, क्योंकि जाबी पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिखिएगा गर्म जाब पर मार्किंग करने में पूछता है कौन से पंच का उपयोग गर्म जाब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं, तो प्रिक पंच का याद रखिएगा। दूसरा जो होता है यहाँ पे, दूसरा आप लोग लिखेंगे प्रिक पंच के बाद डॉट पंच होता है, DOT, डॉट पंच। अब डॉट पंच की जो टिप एंगल होता है, जो टिप की एंगल होता है, इसमें प्रिक पंच में कितना एंगल था, 30, और अब डॉट पंच में कितना एंगल होगा इसका, 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री, यानी कि डॉट पंच में जो टिप का एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका उपयोग छोटे चिन्ह में बनाने के लिए करते हैं, छोटे जाप पर, ठीक है, छोटे चिन्ह या लाइन को पक्का करने में। उसके बाद आता है तीसरा, जो कि सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तीसरे को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ऊपर लिखना चाहता हूँ, इसको मिटा देना चाहता हूँ,
ठीक है, पहला क्या था, प्रिक पंच था। प्रिक पंच की एंगल कितना था, 30 डिग्री था, गर्म जाप पर चिन्ह बनाने के लिए। दूसरा मैंने बताया डॉट पंच, DOT डॉट पंच, इसका एंगल कितना था, 60 डिग्री। उसका तीसरा जो पंच आता है वो है सेंटर पंच। सेंटर पंच। अब सेंटर पंच का टिप का एंगल कितना होता है, टिप एंगल इसका जो होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बना होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग लिखिएगा आप लोग ड्रिल होल बनाते समय। ड्रिल होल बनाते समय केंद्र पर छिद्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। छिद्र बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटर पंच का। अब सेंटर पंच डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंटर पंच का एक टिप एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्रिक पंच का पूछ लेगा तो 30 डिग्री होता है। डार्ट पंच का पूछ लेगा तो किसका कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा। तो हमने पंच भी पढ़ लिया। पंच के बाद अब आइए ट्रेमल। ठीक है, ट्रेमल के फिगर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, आप भी फिगर बनाएंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बीम बनाएंगे आप लोग। चलिए पहले मैं हेडिंग डाल लूँ। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेमल को पढ़ने जा रहे हैं। किसका, ट्रेमल। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे ट्रेमल। ट्रेमल का उपयोग लिखेंगे बड़े वृत्त बनाने में। ट्रेमल उपयोग लिखिएगा, ट्रेमल का उपयोग बड़ा वृत्त या चाप बनाने में, बड़ा चाप बनाने में ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। ट्रेमल का फिगर आप लोग बहुत गौर से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बीम होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 ट्रेमल बने होते हैं। मैं उन ट्रेमल को बना दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा गौर से बनाइएगा क्योंकि इससे फिगर से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ठीक है, फिगर से इससे क्या करता है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेमल बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा ही फिगर सेम इधर भी बनाइएगा। थोड़ा मैं जल्दी से बना रहा हूँ, अगर आप किताब से देख के बनाएंगे तो और बेहतरीन बना पाएंगे। ट्रेमल से फिगर से क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए इसको बनाना पड़ रहा है। यहाँ भी होता है, यहाँ पे नट होता है, यहाँ भी नट होता है। ये बीम हो गया, ठीक है। ये क्या है, बीम है। ये वाला पार्ट क्या है, बीम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है इससे कि अगर ये दिखा देगा कि ये क्या है तो आपको बोलना है बीम है, ठीक है। और उसके बाद ये बीम हो गया। उसके बाद आप लोग नोट करेंगे ये क्लैंपिंग नट, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बना है ना, क्लैंपिंग नट है। ये क्लैंपिंग नट, ये क्लैंपिंग नट है। ये दोनों, ये क्या है, क्लैंपिंग नट है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ये वाला पार्ट क्या है, ये यहाँ पे स्लाइड करता है, तो ये स्लाइडिंग, ये दोनों क्या है, स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग हेड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको चक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक, CHUCK, ठीक है, ये है चक। और इनको क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं या टिप बोलते हैं, पॉइंट या टिप भी इसको बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट हो गया, टिप हो गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन बोलता है ये जो बना होता है बीम, ये किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। किसका, स्टील का, ठीक है। यानी कि बोल देगा कि ट्रेमल में बीम किसका बना होता है, तो स्टील का बना होता है, याद रखिएगा। उसके बाद पूछ देगा यहाँ पे कैरियर देखिए यहाँ पे होता है, ये कैरियर होता है, ये साथ में ले जाने के लिए यहाँ पे कैरियर बना होता है कुछ इस प्रकार। यहाँ पे स्क्रू होता है, स्क्रू को चला के ही कसते हैं ना, तो ये आगे पीछे स्लाइड करता है। तो सबसे पहला ट्रेमल है, ये क्या है, ये ट्रेमल है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं,
तो कहाँ करते हैं उपयोग? बड़ा वृत्त या चाप बनाने में। यहाँ पे हम लोग स्टील रूल रख के इन टिप के बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइन को ले लेते हैं, मतलब साइज ले लेते हैं और इससे बड़ा वृत्त खींचते हैं। तो पहला हो गया। अब देखिए साइज इसका पूछता है, साइज। तो साइज किससे निकालते हैं? तो जो ट्रेमल की बीम की साइज होती है, ये वाला पार्ट बीम, ठीक है, ये वाला, इसी की साइज ट्रेमल की साइज होती है। तो ट्रेमल की साइज आप लोग नोट करेंगे, ट्रेमल की जो साइज होती है वो 150 mm से लेकर, ये क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेमल की बीम की साइज क्या होती है, तो 150 mm से लेकर 500 mm तक होता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ट्रेमल की बीम की साइज कितना होता है, तो 150 से 500 mm, यानी कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि ट्रेमल की साइज, अभी ट्रेमल की बीम की साइज पूछा, अगर सिर्फ पूछ दे कि ट्रेमल की साइज क्या होता है, तो ट्रेमल की साइज ही बीम की जो साइज है वही होता है, यानी कि 150 mm से 150 mm से 500 mm तक इसकी साइज होता है। तो ये आपने ट्रेमल देख लिया, फिगर भी देख लिए। क्वेश्चन इससे पूछता है, यहाँ पे ये कैरियर है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे तो पूछ देगा ये पार्ट क्या कहलाता है, कैरियर। ये पार्ट क्या कहलाता है, बीम। ये पार्ट क्या कहलाता है, चक। इसको क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग नट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये स्लाइड करता है, इस पर स्लाइडिंग हेड बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम लोग ट्रेमल पढ़ लिए, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वी ब्लॉक, ठीक है। हेडिंग डालेंगे वी ब्लॉक। ये भी मार्किंग टूल है एक प्रकार का, जिसे मार्किंग नहीं किया जाता है, ये मार्किंग करने में सपोर्ट करता है। वी ब्लॉक, वी ब्लॉक। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा है ना एग्जाम में वी ब्लॉक से, वो ये पूछा है कि वी ब्लॉक का मटेरियल किसका बना होता है, वी ब्लॉक का मटेरियल क्या है, किस पदार्थ का वी ब्लॉक बना होता है। तो आप लोग डालेंगे कास्ट आयरन का वी ब्लॉक बना होता है, कास्ट आयरन। वी ब्लॉक किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, क्योंकि ये मार्किंग टूल नहीं है, ये मार्किंग टूल मार्किंग करने में सपोर्ट करता है। कैसा बना होता है वो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। इसके विभिन्न टाइप्स होते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार बना होता है ये। इसको आप लोग फिगर बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर, ये भी डायरेक्ट फिगर दे के ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। यह है वी ब्लॉक। इसमें क्या किया जाता है, वी ब्लॉक का उपयोग कोई भी गोलाकार पार्ट है, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए कि वो स्लाइड करके इधर उधर न लुढ़ के इसी में डाल दिया जाता है। गोलाकार पार्ट हो गया या बेलनाकार पार्ट हो गया, उसका पकड़ के लिए, सपोर्ट के लिए हम लोग वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं ना। आप लोग लिख लीजिएगा, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी गोलाकार पदार्थ या बेलनाकार पदार्थ को सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स, जो कि टाइप्स पूछा है। अभी जो मैंने वी ब्लॉक बनाया ना, ये किस प्रकार का वी ब्लॉक है, तो देखिए इसमें एक वी बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, एक वी बना हुआ है, वी टाइप का एक बना हुआ है, और एक तरफ ग्रुप बना हुआ है, यानी कि एक एक ग्रुप दोनों साइड में बना हुआ है। तो एक दो ग्रुप नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ग्रुप बना हुआ है इधर, ठीक है, या इधर ले लीजिए, इस साइड में, लेफ्ट साइड में ले लीजिए, या राइट साइड में, एक ही ग्रुप बना है, ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे, डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछता है सिंगल लेवल। देखिए इस ग्रुप का नाम क्या है, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, ठीक है, वी ब्लॉक। जो मैंने फिगर बनाया है ये क्या है, सिंगल लेवल, यानी कि सिंगल लेवल किसको बोलेगा, वी, जितना वी बनाया ना, एक वी बनाया तो उसको सिंगल लेवल बोलेंगे, सिंगल वी बनाया तो सिंगल लेवल, और सिंगल ग्रुप बनाया ना, किसी भी एक तरफ देखिए एक ग्रुप बनाया तो सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, सिंगल यहाँ पे लिख लीजिएगा, ग्रुप वी ब्लॉक। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का पूछ देगा, जैसे इसी फिगर को अगर हम यहाँ पे लिख दें, देखिए इसी फिगर को अगर हम लोग कुछ इस प्रकार बना लें, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार अगर आपका फिगर बन के एग्जाम में आ गया कि ये बताइए ये कौन सा वी ब्लॉक है, तो आप क्या बताएंगे इसको। देखिए यहाँ पे वी कितना बना है, एक वी बना है, ठीक है, और ग्रुप कितना बना है, एक और दो। तो इसका नाम पूछ देगा कि इस वी ब्लॉक का नाम बताइए। तो देखिए एक वी बनाए ना, तो हम एक वी बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल
लेवल, ठीक है, सिंगल लेवल। ग्रुप कितना बनाए, 2 बनाए, तो हम सिंगल लेवल डबल क्या बनाए, ग्रुप बनाए, डबल ग्रुप वी ब्लॉक इसको कहेंगे, वी ब्लॉक, ठीक है। ऐसे ही एक और मैं दे रहा हूं, ये दूसरा टाइप हो गया, तो इसे डायरेक्टली इमेज देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए डबल वाला मैं बना दे रहा हूं, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ डबल वाला देख लीजिएगा। तीसरा देखिए डबल वाला कैसे रहेगा, कुछ इस प्रकार भी बनाएगा, ये आप भी बनाते रहिएगा। अब देखिए इस फिगर को दे देगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसमें कितना भी बना है, 1 भी 2 भी, तो 1 भी 2 भी, तो कितना हो गया, डबल भी हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डबल, DOUBLE, डबल लेवल। कितना ग्रुप बनाए, तो डबल लेवल सिंगल ग्रुप बनाए, एक ही ग्रुप बनाए ना, अगर आप देखेंगे एक तरफ एक ही, तो सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, इससे क्वेश्चन बना हुआ है ना, डायरेक्टली इमेज दे देगा, आपसे पूछेगा। और या तो बोलेगा वी ब्लॉक का मटेरियल किसका बना होता है, तो वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो हमने वी ब्लॉक पढ़ लिया। अब है सरफेस प्लेट, जो कि लास्ट टॉपिक है। चलिए सरफेस प्लेट को भी फटाफट देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं टॉपिक को। सरफेस प्लेट, देखिए यहाँ पे हेडिंग में डाल रहा हूँ, सरफेस प्लेट। सबसे पहले सरफेस प्लेट किसका बना होता है ये पूछता है, तो मैक्सिमम अगर एग्जाम में आता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन। लेकिन इसकी भी कई पार्ट में हम लोग इसको भी बांटे हुए हैं, ठीक है, मटेरियल के आधार पर, मटेरियल के आधार पर, यानी कि सरफेस प्लेट कितने प्रकार का होता है। सरफेस प्लेट होता क्या है, सरफेस प्लेट एक चौकोर आकार का प्लेट होता है, जिसपे हम लोग सरफेस की सतह को जांच करने के लिए या मार्किंग जब करते हैं तो हम लोग उसी सतह पे रख के मार्किंग कर पाए, इसलिए सरफेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मटेरियल के आधार पे 3 तरह का सरफेस प्लेट होता है। पहला लिखिएगा कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। दूसरा यहाँ पे लिखिएगा ग्रेनाइट का बना होता है सरफेस प्लेट, तो उसे ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कहते हैं। तीसरा जो होता है वो ग्लास का बना होता है। तो ये 3 मटेरियल का बना होता है ग्लास सरफेस प्लेट। सबसे ज़्यादा जो सरफेस प्लेट इस्तेमाल होता है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन में किसका, ग्रे कास्ट आयरन का। ये इस पे किसी भी तरह की तापमान पे, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन का जो बना होता है, इस पे तापमान पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर इस पे तापमान वाली चीज़ें भी रखते हैं तो उससे पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा जो है ग्रेनाइट, तो ये ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, इससे बना होता है, पत्थर की एक प्लेट होती है, ठीक है, सरफेस प्लेट होता है। अगला है ग्लास, तो ग्लास छोटे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। ग्लास को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, कांच कहते हैं। तो छोटे, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो छोटे कार्यों के लिए, छोटे कार्यों के लिए ग्लास सरफेस प्लेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था मटेरियल के आधार पे। अब हम लोग वर्कशॉप में जो यूज करते हैं उसके आधार पे सरफेस प्लेट को बांटा गया है, ठीक है। तो कार्य के आधार पर आप लोग नोट करिएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। कार्य के आधार पर सरफेस प्लेट को बांटा जो गया है वो देखिएगा, और वहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी पूछ देती है कार्य के आधार पर अगर हम लोग इसको बांटते हैं तो अब लिखिएगा कार्य के आधार पर सरफेस प्लेट, आधार पर सरफेस प्लेट को कार्य के आधार पर भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो होता है वो आप लोग नोट करिएगा, वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप जो हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं ना, वो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है ना। वो कौन सा सरफेस प्लेट है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप सरफेस प्लेट से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी पूछता है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, यानी कि परिशुद्धता पूछता है। तो आप लोग याद करिएगा,
एक्यूरेसी इसका जो है 0.025 mm एक्यूरेसी के साथ ये नाप सकता है। देखिए कितना कम mm की सरफेस, मतलब वर्कशॉप सरफेस प्लेट जो है ये 0.025 के सरफेस को नाप सकता है, इतना mm, बहुत ही परिशुद्ध होता है। लेकिन इससे भी परिशुद्ध होता है दूसरा वाला, जिसे हम लोग इंस्पेक्शन इससे क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, इससे इसकी एक्यूरेसी पूछा है। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन जो है सरफेस प्लेट का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका तो आपको पता है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट का इस्तेमाल हम लोग वर्कशॉप में करते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसको लिखिएगा। इसका उपयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को, वर्कशॉप सरफेस प्लेट WSP लिखा हूँ, वर्कशॉप सरफेस प्लेट, ये वाला वर्कशॉप सरफेस प्लेट की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी नापने में। किसकी एक्यूरेसी नापता है, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट की परिशुद्धता नापता है। अगर इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी की बात करें, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, एक्यूरेसी आप लोग लिखेंगे, इसकी एक्यूरेसी आप लोग लिखेंगे। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी जो होती है ये इससे बहुत ज़्यादा परिशुद्ध होता है, यानी कि 0.0025 mm की परिशुद्धता को ये नापता है। क्या नापता है, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट वर्कशॉप सरफेस प्लेट को मापता है, परिशुद्धता को, उसको कितना mm तक नापता है, 0.025 mm तक। ठीक है, अगला है मास्टर सरफेस प्लेट। इसका इस्तेमाल मास्टर सरफेस प्लेट, तो देखिए मास्टर सरफेस प्लेट जो है ये किसकी परिशुद्धता नापता है, तो ये इसका उपयोग जो है, उपयोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की परिशुद्धता मापने में। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट यानी कि ऊपर वाला, और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट किसकी परिशुद्धता मापता है, वर्कशॉप, जो हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। तो वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 0.025 और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट वर्कशॉप सरफेस प्लेट को मापता है, इसकी परिशुद्धता 0.025। और मास्टर सरफेस प्लेट ये किसके उपयोग में करता है परिशुद्धता मापने में, तो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को मापने में करते हैं। और जो इसकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी किसका, मास्टर सरफेस प्लेट का, वो नोट करिएगा 0.00025 mm तक होता है इसका। यानी कि सबसे परिशुद्ध माप कौन देता है, मास्टर सरफेस प्लेट। इसकी जो परिशुद्धता होती है 0.00025 होता है ना। तो ये सरफेस प्लेट था। अब लास्ट ये टॉपिक हमारा था। एक और टॉपिक आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, वो टॉपिक आप लोग मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल, यानी कि जब हम लोग मार्किंग करते हैं ना, तो जो टेबल इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्किंग टेबल कहते हैं। मार्किंग टेबल का मटेरियल पूछा है, तो मार्किंग टेबल का मटेरियल जो होता है वो आप लोग बताएंगे, मटेरियल लिखेंगे। मार्किंग टेबल का जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल किसका बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा मार्किंग एवं मार्किंग टूल खत्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जितने भी डाउट आप लोग अभी तक हुए और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं थ्योरी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। फिर जैसे ही वर्नियर कैलिपर्स खत्म होगा, इस टॉपिक से पूरा जो अभी तक इसरो हो गया, DRDO हो गया, NPCIL हो गया, NCL हो गया, CITS हो गया, UPRVNL हो गया, DMRC हो गया, इन सभी से क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। देखिए ये क्लास बनाने का मकसद है कि आपको किसी भी तरह की फिटर ट्रेड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उनको क्रैक करना, क्योंकि पूरे जितने भी अभी तक पेपर हुए ना उनको एनालिसिस करके ये
थ्योरी क्लास में ले रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए सभी तरह की पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से जरूर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके पढ़ते रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।